फ्रॉम द सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो डाइजो सॉल्ट्स होते हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर वेरियस कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए. सो डाइजोटाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर अमीन्स. अमीन्स के अंदर जो पर्टिकुलरली अराइल अमीन्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो NH2 ग्रुप है उसको रिप्लेस करना इट इज़ क्वाइट ईजियर देन एनी अदर कंपाउंड. यू नो कि फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा है अराइल ग्रुप के ऊपर, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमूव. सिमिलरली क्लोरोबेंजीन का जो Cl ग्रुप होता है वो कैसा है, दैट इज अगेन डिफिकल्ट टू रिमूव. सो वो सब क्या करते हैं, वो सब ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अपने प्रोडक्ट्स देते हैं. सिमिलरली अगर आप एराइल अमीन की भी कोई नॉर्मल रिएक्शन करेंगे, नॉर्मली किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, सपोज आपने ब्रोमीन के साथ कर दी, तो इन दैट केस आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे आपने अगर Br2 लगाया, सो इट इज ईजी टू इन presence of water also it is easy to prepare a ortho para product. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा फ्रॉम एनिलीन. बट कैन वी रिमूव NH2 फ्रॉम एनिलीन? क्या इससे, ये तो हमने बनाया, इन जनरल अगर आपने हेलोजिनेशन कराया तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा. बट how could you convert this to this? आप अमीन से ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं? So for that you need a sequence of reactions and उसी सीक्वेंस को, इन 4 रिएक्शंस को हम लेके आए हैं फॉर योर इजी स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आपको अमीन ग्रुप को रिमूवेबल बनाना है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डाइएजो सॉल्ट में. इन केस इफ यू वांट टू रिमूव अमीन इनटू डाइएजो सॉल्ट, आपको रिएजेंट क्या यूज करना, यू हैव टू यूज NaNO2 along with H2SO4 या HCl, जो भी आप लेना चाहें, एनी एसिड. ठीक है, you can also use HNO2 in presence of NaNO2 and HCl combination. So what will be happen, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है this will be transferred to amine. So the reaction, आप confusion create ना करें, सैंडमायर रिएक्शन अलग होती है and the initial one reaction जिसमें हम NaNO2 का यूज करके इसको डाइएजो सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी एसिड, इवन HCl ऑल्सो. अगर हम इसको डाइएजो सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ट्रिपल बॉन्ड NCl. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट्स को फर्दर बहुत सारे रिएक्शन में आगे प्रोसीड किया जा सकता है. सो इन केस इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनिलीन से आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन. ठीक है, सो इन ऑल दीज केसेस you are first you have to do the particular reaction diazotization. After diazotization ये जो बना, this compound is known as benzene diazonium salt. ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट. Now there is 2 reactions, Sandmeyer and Gattermann. Gattermann and Sandmeyer, both the reactions are giving the same product. दोनों में क्या होता है, स्टार्टिंग जो रिएजेंट है वो क्या है, आपका बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है. ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज द स्टार्टिंग वन एंड अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन. तीनों में से कुछ भी, फ्लोरो नहीं बनता. ठीक है, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन सैंडमायर और गैटरमैन. ठीक है, सो व्हाट आर द रिएजेंट फॉर सैंडमायर एंड गैटरमैन रिएक्शन? इन केस ऑफ सैंडमायर आप यूज करते हैं क्यूप्रस सॉल्ट. अगर आपको कराना है क्लोरिनेशन तो आप लेंगे Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड अलोंग विद इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है, अगर आपको कराना है ब्रोमिनेशन तो आप लेंगे Cu2Br2. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HBr. ठीक है, इन केस अगर आपको तीसरा साइनो कराना है तो आप यूज करेंगे Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन HCl. ठीक है, सो बेसिकली यू कैन यूज एनी ऑफ द कंपाउंड any of the
any of the combination according to your need, ठीक है। क्लोरीनेशन के लिए, ब्रोमिनेशन के लिए और साइनो कंपाउंड के लिए आप KCN यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इन केस अगर आप इनमें से कोई लेते हैं, लाइक आपने क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरीनेशन के लिए आप ले लिया Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विल बी, क्या होगा, यहाँ से आपका ये रिमूव हो जाएगा, साथ में आपका क्या Cl यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक HCl रिमूव होगा और साथ में आपका N2 गैस रिमूव हो जाएगा। दिस इज, यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन जो है उसी का एक्सटेंशन है गेटरमैन रिएक्शन। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन गेटरमैन एंड सैंडमायर रिएक्शन इज दैट कि जब हम सैंडमायर रिएक्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्यूप्रस सॉल्ट, बट इन केस ऑफ गेटरमैन रिएक्शन वी आर यूजिंग सॉलिड कॉपर, ठीक है। और साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट एसिड जिसको भी हमें यहाँ पे रिप्लेस कराना है। इफ वी आर यूजिंग कॉपर विद HCl देन वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। HCl के साथ गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। HCl रिमूव हो जाएगा, N2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे Cl ट्रांसफर होगा। इन केस अगर हमें ब्रोमिनेशन कराना है, CuHBr कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, और इन केस अगर हमें साइनो कराना है तो हमें Cu के साथ KCN, ठीक है, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली सैंडमायर और गेटरमैन, दीज बोथ रिएक्शंस आर सिमिलर टू ईच अदर। सैंडमायर और गेटरमैन रिएक्शन के दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहली बात, सैंडमायर में क्यूप्रस सॉल्ट यूज होते हैं विद अ पर्टिकुलर एसिड, जबकि गेटरमैन में कॉपर सॉलिड यूज होता है विद पर्टिकुलर एसिड, ठीक है। जो भी आपको कन्वर्जन चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, उसके लिए आपके पास सॉलिड कॉपर एंड यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शंस? तो जब आप सैंडमायर रिएक्शन के थ्रू ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, सो द यील्ड इज अबाउट 80%, बट इन केस ऑफ गेटरमैन रिएक्शन द यील्ड इज अबाउट 40%। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ यील्ड के, तो सैंडमायर रिएक्शन गिव्स अ बेटर यील्ड, ठीक है, बेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। अच्छा, लास्ट में अभी इन दोनों रिएक्शंस में, इन सैंडमायर एंड गेटरमैन, वी आर यूजिंग क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड साइनाइड, नॉट फ्लोराइड और आयोडाइड। सो फॉर दैट हम अलग रिएजेंट यूज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्लोरिनेशन कराना है, इन केस आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, सो फ्लोरोबेंजीन के लिए देयर इज अ डिफरेंट रिएक्शन कॉल्ड बेल-शीमैन रिएक्शन, ठीक है। इसको किसके लिए यूज किया हमने? फ्लोरिनेशन के लिए यूज किया है बेल-शीमैन रिएक्शन को। बेल-शीमैन रिएक्शन में जो फ्लोरिनेशन होता है उसका रिएजेंट क्या है? दिस इज HbF4। HbF4 अगर यूज करेंगे तो इन केस वी आर यूजिंग HbF4, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग डायोजोनियम क्लोराइड के साथ में, ये बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है, इसके साथ में अगर आप HbF4 का यूज करते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फ्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगी, साथ में BF3 और लुईस एसिड जो है वो डेवलप होगा, एंड अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ HCl एंड N2 गैस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेल-शीमैन रिएक्शन। सिमिलरली आप आयोडीनेशन भी करा सकते हो, तो लास्ट में आप पांचवी रिएक्शन ऐड कर लेना फॉर आयोडीनेशन। आयोडीनेशन कराना है अगर आपको डायजोनियम सॉल्ट में, तो आप यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। इन केस आप पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो आपका बनेगा आयोडोबेंजीन। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर टू चेंज एनिलीन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। Sandmeyer, Getterman and Diazonium, these three are very important according to your syllabus, and for further details keep subscribing and searching my videos.